छोड़ उसकी माँ भी डरेगी भाई। कि ये बीजेपी का पागल कुत्ता है, पागल। क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाए ना, उसने अपने पराई की पछाड़ नहीं रखती। और ये इतना गलत बोल क्या, इसको ये नहीं पता कि तो क्या बोल रहे, किसके लिए बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं बहन बेटियां सबकी बराबर है, 36 बरादरी की बहन बेटी होती है। क्या उसके घर में बहू बेटियां नहीं है? उसने बहू बेटियों के लिए जो अक्सर बोले हैं ना, जो वर्ड बोले हैं, वो बहुत खतरनाक बोले हैं। किसान एकता! किसान एकता! अभी तो ये लड़ाई है। जेपी दलाल ने जो है भद्दर अक्सर हमारे लिए यूज करे हैं ना, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं हम। क्या उसके घर में बहू बेटियां नहीं है? उसने बहू बेटियों के लिए जो अक्सर बोले हैं ना, जो वर्ड बोले हैं, वो बहुत खतरनाक बोले हैं। इसी वर्डों पे उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसानों से मैं डरता नहीं। किसानों से वो तो छोड़, उसकी माँ भी डरेगी भाई। किसानों से कौन कहता है किसानों से नहीं डरता? किसान नीड की हड्डी है पूरे देश की, पूरे दुनिया की। तो मजाक कर रहा किसानों से? हाँ, मजाक कर रहा है किसानों से, कोई बात नहीं है, उसको करने दो मजाक। क्या मांग है? मांग ये है कि उसको बर्खास्त किया जाए। उसने क्या बयान आया? ये आया है सामने। नंबर 1 तो वो बोलता है किसानों को मैं कुछ समझता नहीं हूँ। किसानों की तो आदत है धरने की और फालतू डिमांड रखने की। नंबर 2 वो भी छोड़ो, उसने सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया, सबसे बड़ी जो बात की है, हम बहू बेटियों पर की है। उसने ये कहा है कि दुनिया की अगर बहू बेटी भागे तो भागे, हम क्या करें, ऐसा गलत वर्ड बोला है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बोला है उसने। उसको इस वर्ड पे बर्खास्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि माफी मांगनी चाहिए, किसानों से आगे माफी मांगे और आगे से अपनी जुबान को लगाम दे, आगे से ऐसे गलत वर्ड ना बोले। क्या कुछ कहेंगे रतन मान? भिवानी का गिगनाव गांव में आज से 3 दिन पहला वहां जनसभा कर रहा था और उसने आवेश में आकर के बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह के शब्द बोले जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बहन बेटियां सबकी बराबर है, 36 बरादरी की बहन बेटी होती है। और उसने आंदोलन पर बोलते हुए बहुत बुरे लफ्जों का इस्तेमाल किया। और आज उसी मसले को लेकर के हम यहाँ डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। उसको तुरंत भाजपा से बर्खास्त करो, उसको निकाल लो बाहर, कान पकड़ के उसको बाहर फेंको, नहीं तो इस भाजपा को भी उसका दंड मिलेगा, उसका दंड झेलना पड़ेगा। और दूसरी हमारी मांग है, जो नीमड़ी वाला गांव है भिवानी में, हमारे गांव को रात पुलिस ने सील कर दिया, हमारे किसानों को उठा लिया और टावर लाइन को लेकर के मसला है। कल वहां जाएंगे सभी किसान और उसमें शामिल होंगे। तो ये भी उन्होंने कहा है कि इन किसान नेताओं की इनकी पत्नी भी नहीं सुनती है। हाँ, मैं ये अपने मुंह से ना दोहराना चाहता, ना हमारे मुंह में इस तरह के शब्द हैं। हम आंदोलनकारी मर्यादा में आंदोलन करते हैं और जो इस तरह की जो बात कही है, बिल्कुल आपने दोहरा दी इस बात को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि माँ बहन बेटी सबकी है, सबका सम्मान करो। प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये मूर्ख आदमी बहन बेटियों के खिल्ली उड़ाता है, इस तरह की झूठी बकवास करके मर्यादित भाषा बोलता है। ये एक दिन भी कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है। या तो मुख्यमंत्री जी इसको हटा दो और नहीं फिर हम हटाना जानते हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से जितनी भी हमारी हरियाणा की खाप चौधरी है, किसान संगठन है, जल्दी बैठक करके इसका ऐसा इलाज बन देंगे और इसकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगे। भविष्य में कोई किसी के भी खिलाफ इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या मांग है? हमारी मांग है इसको हटाओ, बर्खास्त करो इसको तुरंत, और नहीं तो बीजेपी पार्टी से निकालो। हमारी मांग ये है कि जो जेपी दलाल है, इसको गलत बोलने का खमियाजा भुगतना चाहिए, इसको मंत्री पद से हटाना चाहिए मुख्यमंत्री को और पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसी भाषा तो खूनी संघर्षों से उसमें भी नहीं बोलते, कहते हैं नहीं लड़ाई तेरी मेरी है, हम घर तक बात नहीं जाएगी। इसने वो बात बोल दी जो आप भी नहीं सुन सकते, आपको पता भी है सबको। बहुत गलत बात बोली, कहते कुछ है, कभी महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करते हैं जो बीजेपी वाले, और कभी महिला कोच के साथ बदसलूकी करते हैं, और कभी ऐसी गंदी हरकत, और वो भी स्टेज के ऊपर सैकड़ों आदमियों के सामने कहना, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना कि तेरे घर तो ऐसे है फलाना है। और यही बात इनको कोई कह देता कोई भी, तो फिर क्या करते ये, फिर तो पूरे का पूरा गांव ही सील कर देते हैं और सारे उनके रिश्तेदार भी उठा लेते हैं सबको, और पता नहीं क्या क्या करती है ये सरकार हमारी। आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, वो तो प्रधान जी ने आपको बता दिया कि ये बीजेपी का पागल कुत्ता है, पागल। क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाए ना, उसने अपने पराई की पछाड़ नहीं रखती।
और ये इतना गलत बोल क्या, इसको ये नहीं पता कि तो क्या बोल रहे, किसके लिए बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि भी जो किसान आंदोलन वाले किसान हैं, आंदोलन करने वाले जो किसान हैं, उनके घरों में ऐसे ऐसे होता है। जो उसने कहा वो सारा सोशल मीडिया पर आपके पास भी होगा जहां तक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये भूल गया इस बात को कि 4 दिन पहले इसी के पार्टी के बड़े नेता अनिल विज, ओपी धनखड़, सुभाष बराड़ा कपड़े निकाल कर इन्हीं किसानों के साथ प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे। क्या उनके घरों में भी ऐसा है? इसमें दम है तो ये खिलाफ बोल के दिखाए। दूसरी बात, इसी बीजेपी पार्टी के पता नहीं कितने बड़े नेता हैं, चाहे वो सेंटर का जो स्टेट का है, कितने घरों में उनकी बहू बेटियां, मैं कहना नहीं चाहता, दूसरे धर्मों में शादियां कर रखी, उन्हें खिलाफ बोल के दिखाओ ना। इतना गंदा बोल लिया, इसको माफ नहीं किया जाए किसी भी हालत में। इसके लिए कोई माफी नहीं है, इसका बदला लेंगे हम जरूर, जहां मिलेंगे वही बदला लेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी। इतना गलत बोलना, शायद कोई पागल आदमी हो ना, बिल्कुल पागल, वो भी इतना बोलते जितना ये एक मंत्री बनने के बाद ये गलत बोल लिया, वो भी मंच के ऊपर और पूरे समाज के लिए। इतनी गंदी हरकत इसने की है, बिल्कुल माफी काबिल नहीं है। हम इसको किसान समाज, मजदूर समाज बिल्कुल माफ नहीं करेगा। जहां मिलेगा बदला लेंगे, अवश्य बदला लेंगे इससे हम अपना। भारतीय अंग्रेजी भाषा बोलता है, ये खुले मंच पे आके बोल रहे हो। किसान नेता वो इससे कम नहीं है, ये संता भी तेरे से कम है, तेरे से अच्छे घरों के हैं, अच्छे घरानों के हैं। अगर इसमें हिम्मत है तो बिना प्रशासन के बोल कर कह दो, हम ही नजीब जानेंगे इसमें कुछ दम है। इसको चेतावनी क्योंकि इसकी शरीर की मालिश करवानी पड़ेगी। अब इसने जो बोल रहे हैं ना, ये सारी पर बोलने वाले नहीं है। राजनीति में सारी पर नहीं रहना इसने। राजनीति ये आज है, कल है या नहीं है, लेकिन ये समाज सारी में रहेगा। जब तक ये सृष्टि की समाज रहेगा, इससे हम बदला लेंगे अवश्य। इसको किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं बिल्कुल भी है। बस हमारा यही कहना है। जो अश्लील भाषा बोल रहे हैं वो जी लगाएंगे उसके नाम के साथ। नकम्मा बोल रहे हैं उस आदमी को जिसने बहन बेटियों के आंदोलनकारियों के खिलाफ इस तरह भाषा का इस्तेमाल किया। मामले भी दर्ज है किसानों पर, वो भी नेता बने बैठे हैं। तो मामले किसने दर्ज करे? उसी ने तो दर्ज करे मामले। क्या हमने शराब बेची, बलात्कार करे, डकैती मारी, कोई क्राइम किया हमने जो हमारे पे मुकदमे दर्ज है? अगर ऐसे मुकदमे दर्ज है तो मैं उन किसानों को जेल में देने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन में मुकदमे ये लोग दर्ज करते हैं, फिर मुकदमों की बात करता है। तो इसको एक एक शब्द का, एक एक का इसने हिसाब देना होगा। इसने थोड़ी नाक जमीन पर रखकर माफी मांगनी पड़ेगी समाज से, वरना इसकी कुर्सी जाएगी, इसका पद जाएगा, इसका मान सम्मान जाएगा। अब हरियाणा में इस बात को लेकर के सभी एकजुट हो रहे हैं। खाप पंचायतें शुरू हो चुकी हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने खाप चौधरियों से कि हम सबको एक जगह बुला करके एक बढ़िया इसके खिलाफ फैसला लो। दूसरा, हमारा निबड़ी वाले गांव में जो टावर लाइन को लेकर के धरना चला है, वहां भी पुलिस ने बर्बरता दिखाई है। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, किसानों चिंता मत करो, वो टावर लाइन का मुआवजा भी लेकर के रहेंगे। इसका मकसद ये है कि ये नंबर बनाना चाहता है हाईकमान के साथ, भाजपा के सामने। ये छोड़ रखे उन्हें कि जाओ आप अपने के खिलाफ भौंको और उल्टा भौंको और फिर उनको शाबाशी देंगे। ये शाबाशी भाजपा हाईकमान की लेना चाहता है, लेकिन हम देंगे इसको, हम देंगे इसको नंबर। से परेशान है भाजपा नहीं, ये किसान विरोधी है यार। बैठा ये अरे किसानों पे हम आंदोलन कर रहे, जनता की मांग कर रहे, हमारे पास कर दे मुकदमे, झूठा मुकदमा कर दे, हम सड़कों पे चलेंगे, एक ऊपर से उठ के जाएंगे। ये कहते हैं वहाँ बैठ से मुकदमे करो। कौन सा इनका नेता है जिस पे मुकदमे नहीं है? एक का नाम लो, और वो मुकदमे इन पे जो उनसे समाज से गिरे आदमी पे होते हैं, वो इनके ऊपर मुकदमे हैं। और इसको ये बताएंगे कि ये भाषा कैसे बोलता है। अब किसानों ने छेड़ का ये सामने, इसने मार के छत्ते में डड़ा मार दिया, इसका अंजाम देखिए उसके साथ क्या होगा।